अमिताभ बच्चन ने मेरा अपहरण किया था। वो मुझे मारना चाहता है। सदी के महानायक पर ये सनसनीखेज इल्जाम लगाया था उनकी को स्टार रह चुकी परवीन बाबी ने। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन ने डॉन, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, कालिया, काला पत्थर, द बर्नी ट्रेन जैसी ढेरों फिल्मों में एक साथ काम किया था। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर ये संगीन आरोप क्यों लगाए, ये सब हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। हमारे साथ बने रहें। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हीरोइन परवीन बाबी जूनागढ़ के नवाब खानदान से ताल्लुक रखती थी। 70 से 80 के दशक में परवीन बाबी का करियर अपनी उफान पर था। वो इंडस्ट्री की पहली लेडी सुपरस्टार कहलाती थी और अपने समय की सबसे हाईली पेड हीरोइन थी। परवीन बाबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो 14 साल की मिन्नतों के बाद उनके घर आई थी। बचपन से ही बेहद खूबसूरत परवीन बाबी अपने घर की जान थी, पर महज 5 साल की नन्ही सी उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। परवीन चूंकि नवाब खानदान की बेटी थी, इसलिए पिता के मरने के बाद भी उनके जीवन में उन्हें किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। परवीन की स्कूलिंग हुई अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज ज्वाइन किया, जहां उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट से बीए में ऑनर्स किया। कॉलेज के दिनों से ही परवीन ने मॉडलिंग शुरू कर दी, पर फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक दिया निर्देशक बी.आर. इशारा ने, जिन्होंने पहली बार परवीन को उनके कॉलेज में देखा, जहां परवीन बाबी सिगरेट पी रही थी। सिगरेट का कश लगाती बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की को देख बी.आर. इशारा ने उसी वक्त तय कर लिया था कि उनकी आने वाली फिल्म में वो उन्हें हीरोइन के रूप में जरूर लेंगे। साल 1973 में परवीन बाबी की पहली फिल्म चरित्र आई, जिसमें उनके को स्टार थे मशहूर क्रिकेटर सलीम दुरानी। फिल्म चरित्र तो कुछ खास धमाल नहीं कर पाई, लेकिन परवीन बाबी का फिल्मी करियर चल निकला और आने वाले समय में वो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइन बनी। वो इंडस्ट्री की सबसे डिमांडिंग स्टार बनी और वो टाइम मैगजीन की कवर पेज पर आने वाली बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस भी बनी। परवीन बाबी का वेस्टर्न और बोल्ड अंदाज पर्दे और पर्दे के पीछे दोनों जगह कायम रहा। परवीन ने कभी भी अपने किसी भी रिलेशनशिप पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। उनका अफेयर जिससे भी रहा, एक्ट्रेस ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया। परवीन बाबी की लाइफ में प्यार का पहला झोंका बनकर आए अपने जमाने के मशहूर विलन डैनी और परवीन बाबी का प्यार उन दिनों खूब सुर्खियां बटोरता। परवीन और डैनी का ये रिलेशनशिप 4 साल तक रहा और फिर एक दिन अचानक ये रिश्ता खत्म हो गया। डैनी के बाद परवीन बाबी की लाइफ में कबीर बेदी आए। परवीन बाबी और कबीर बेदी की निजी तस्वीरें उन दिनों खूब वायरल हुईं। वर्ष 1976 में परवीन बाबी और कबीर बेदी ने फिल्म बुलेट में एक साथ काम किया। कबीर के प्यार में उन दिनों एक्ट्रेस ने अपनी फिल्मी करियर को भी छोड़ने का मन बना लिया और उसी दौर में कबीर को इटालियन टीवी सीरियल सैंडो कैम्प में लीड रोल ऑफर हुआ। इस सीरियल ने कबीर बेदी को इंटरनेशनल स्टार बना दिया और उसी दौरान परवीन बाबी और कबीर एक साथ लिविंग में रहने लगे। दोनों एक साथ यूरोप शिफ्ट हो गए। 3 साल तक कबीर बेदी और परवीन बॉबी का रिलेशनशिप रहा, पर उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। डैनी और कबीर के बाद परवीन बेदी की लाइफ में जिस तीसरे शख्स ने एंट्री की, वो थी बॉलीवुड की जाने माने निर्माता निर्देशक महेश भट्ट। हालांकि जब दोनों की मुलाकात हुई तो परवीन बाबी इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस थी और वहीं महेश भट्ट इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। परवीन ने महेश भट्ट को एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद की। परवीन और महेश भट्ट जब रिलेशनशिप में आए तो महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। पर महेश भट्ट की शादीशुदा लाइफ उनकी करियर की तरह ही डमाडोल थी। महेश की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में उन्हें परवीन का सपोर्ट मिला और दोनों ने जल्द ही लिविंग में रहना शुरू कर दिया। इसी दरमियान परवीन बाबी बेहद खतरनाक मानसिक बीमारी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की जद में आना शुरू हो गई। अपने एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने बताया कि एक शाम जब वो घर आई तो उन्हें परवीन बाबी घर में बेहद डरी हुई मिली। उनके हाथ में चाकू था। पूछने पर परवीन ने बताया कि कोई है जो उन्हें और महेश भट्ट को मारना चाहता है।
उस दिन फर्स्ट टाइम महेश भट्ट को परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ का रियलाइजेशन हुआ। समय के साथ परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ बिगड़ती चली गई, जिसका असर अभिनेत्री की कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ा। परवीन बाबी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नामक जिस गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, वो बेहद खतरनाक मानसिक बीमारी है, जिसमें मरीज को लगता है कि कोई उसे मारने वाला है, और इसी डर के कारण मरीज कई बार बहुत असामान्य और कभी कभी बेहद खतरनाक व्यवहार करता है। परवीन बाबी की इसी बीमारी के कारण एक दिन महेश भट्ट और परवीन बाबी के बीच बहुत लड़ाई हुई, और परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि महेश भट्ट ने रात के वक्त परवीन बाबी का घर छोड़ने का डिसीजन ले लिया। कहते हैं जब महेश भट्ट परवीन बाबी को छोड़कर जा रहे थे तो परवीन बाबी महेश भट्ट के पीछे आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़क पर भागने लगी। परवीन बाबी की इस मानसिक बीमारी ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपनी इसी बीमारी के कारण अभिनेत्री ने 34 लोगों पर उन्हें जान से मारने की FIR दर्ज कराई, जिसमें सदी के महानायक उस वक्त के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन के साथ साथ ब्रिटेन के वर्तमान के किंग और उस वक्त के प्रिंस चार्ल्स, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन का भी नाम शामिल था। पर अदालत ने परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ को देखते हुए उनके द्वारा दायर सभी केस खारिज कर दिए। परवीन बाबी की मेंटल हेल्थ के कारण इंडस्ट्री के सभी लोग उनसे दूर होते चले गए। परवीन बाबी की मां ने बहुत दिनों तक उनका केयर किया, पर मां की मृत्यु के बाद परवीन बाबी एकदम अकेली हो गई। वो मुंबई में जुहू की एक एच रिवेरा बिल्डिंग में रहती थी। 20 जनवरी 2005 को उनके बिल्डिंग मैनेजर ने नोटिस किया कि उनके घर के बाहर 3-4 दिन से किसी ने फूड प्रोडक्ट्स कलेक्ट नहीं किए हैं। इस पर उन्होंने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई रिस्पांस न आने पर परवीन बाबी के बिल्डिंग मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस की मौजूदगी में जब घर का दरवाजा खोला गया तो परवीन अपनी बेड पर मरी हुई पड़ी थी। उनकी लाश सड़ना शुरू हो चुकी थी। बेड के बगल में ही व्हीलचेयर थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि एक्ट्रेस की मौत 2 या 3 दिन पहले हो चुकी थी। मरने से पहले उन्होंने कम से कम 3-4 दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था। उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। परवीन बाबी की इस दुखद मौत की खबर से पूरा देश स्तब्ध था, पर कभी इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस रही परवीन बाबी की डेड बॉडी को भी लेने कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक कि उनके किसी रिश्तेदार ने भी बॉडी लेने की कोशिश नहीं की। ऐसे में उनकी एक्स पार्टनर रहे महेश भट्ट ने परवीन बाबी की बॉडी ली और उनका अंतिम संस्कार कराया। इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन और जूनागढ़ के पूर्व नवाब की इकलौती वारिस परवीन बाबी अपने पीछे बहुत संपत्ति छोड़कर गयी, जिसे महाराष्ट्र राज्य महाप्रशासन ने अपने संरक्षण में ले लिया। परवीन की अरबों की संपत्ति सरकार के संरक्षण में जाता देख कुछ लोगों ने खुद को परवीन बाबी का रिश्तेदार बताकर उसे लेने की कोशिश की और अदालत का रास्ता इख्तियार किया। अदालत ने परवीन की प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% परवीन के मामा को और 10% गरीब ईसाई बच्चों को दे दिया गया। और इस तरह से बॉलीवुड की एक शानदार अभिनेत्री का दुखद अंत हो गया। कैसी लगी ये स्टोरी आपको? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले